स्टूडेंट्स, आज असेंबली में आज सबको मैं कुछ अलग बात करने आया हूं। अपने समाज में जितने भी विद्यालय है वह विद्यालय किसी धर्म की प्रचार के लिए संचालित नहीं किया जाता है। आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, एक विद्यालय के निर्देशक होने के नाते विद्यालय की किसी भी मेंबर्स को ऐसे ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है कि आप हिंदू धर्म की प्रचार करो तो आप मुस्लिम धर्म की प्रचार करो, तो कोई सिख का, कोई ईसाई का। विद्यालय एक ऐसा संगठन है, एक ऐसे स्थान है जहां पे केवल इंसानियत और भाईचारे की बात पढ़ाई जाती है। तो यदि वैसे विद्यालय, वैसे संस्थान जो आपको धर्म के आधार पे बांट दे रहे हैं, आपके मन में ऐसी प्रवृत्ति ला दे रहा है कि आप दूसरे धर्म के बच्चों से ईर्ष्या करो, वैर करो, जाति के आधार पे आपके मन में अजीबोगरीब तरह की बातें डाल दे रहा है, वैसे संस्थान से जुड़ने की जरूरत नहीं है और वैसे इंसानों से भी जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश एक धर्म निरपेक्ष राज्य है जहां पे सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है। यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष को न जाति के आधार पर बांटा गया है और न ही धर्म के आधार पे। और एक विद्यालय में तो एक कतई भी उचित नहीं है कि बच्चों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की पाठ पढ़ाया जाए। आप यहाँ, मेरे यहाँ है, चाहे किसी भी परिवार से है, किसी भी धर्म से है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे बच्चे हैं। धर्म की पाठ पढ़ाने के लिए अलग अलग धर्म की ठेकेदारों ने अपनी संस्थान बनाए हुए हैं। हिंदू है तो मंदिर बनाया है, मुस्लिम समुदाय से है तो मस्जिद बनाया है, ईसाई है तो चर्च है, सिख है तो गुरुद्वारा है। ऐसे अनेक धर्मों के लोगों ने अपनी अपनी पाठशाला पढ़ाई है। वहां धर्म की पाठ पढ़ाया जाए तो ज्यादा उचित है। विद्यालय में वैसी यदि किसी के मन में प्रवृत्ति है कि बच्चों के धर्म के आधार पे आपस में जज करे या बच्चों के मन में डाले कि आप हिंदू है तो आप इस तरह से हैं, कोई मुसलमान है तो वैसे है, यह बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। और ऐसे मन में लाना आपके अस्तित्व के लिए एक दिन खतरा है। हम विद्यालय में एक सहपाठी की तरह यहां रहते हैं तो हम सबको भाईचारे की तरह ही रहना है। किसी भी बच्चों को एक दूसरे से ईर्ष्या या धर्म या जाति के आधार पे मन में मनगढ़ंत बातें या शिक्षक की तरफ से हो या बच्चों की तरफ से है, कभी नहीं आनी चाहिए। आप सभी मेरे छत्र छाया में है, सिर्फ मेरे बच्चे हैं और कुछ नहीं। यहां से निकलने के बाद आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, आपके पंडित जी सिखाए, आपके हाफिज जी सिखाए, जो सीखना है यहां से बाहर। यहां केवल आप बच्चे हैं, हम सभी एक शिक्षक हैं। और यहां इंसानियत, भाईचारे और आपकी पढ़ाई से संबंधित ही बातें होती है। इसके अलावा यदि कोई भी कुछ करता है, बच्चों की तरफ से हो या टीचर्स की तरफ से हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं, समाज को, अपने आप को बांटने के लिए नहीं। ठीक है, समझ में आया ना? ध्यान रखिएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो जितने भी विद्यालय में मुस्लिम बच्चे हैं उनसे है और पूरी सख्ती के साथ है। पहले हमारे विद्यालय में नहीं होता था, लेकिन विगत 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूं जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं वे अपने शिक्षक की पैर नहीं छू रहे हैं। आप अपने धर्म के जितने भी नियम कानून है अपने घर पे रखें, यहां विद्यालय में नहीं चलेगा वो। आप यहां शिक्षक के पास पढ़ने आते हैं तो आपको पैर छूना होगा। यदि आपको धर्म के आधार पे हो और वैसे पढ़ाई करनी है तो फिर मेरे संस्थान से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी यहां शिक्षक के पास आते हैं, किसी पंडित जी या किसी हाफिज जी के पास नहीं। पंडित जी के पास पढ़ाई करना है तो मंदिर में जाइए और हाफिज जी के पास पढ़ना है तो फिर मस्जिद में। यहां एक परिवार है और संस्कृति परिवार सभी धर्मों और सभी जाति के बच्चों को एक समान अपने बच्चों की तरह मानता है और वैसे ही आपको रहना भी है। प्रत्येक बच्चे को जैसे सिखाया गया है, विद्यालय में आइए, अपने शिक्षक की दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूकर प्रणाम कीजिए, उनके सामने झुकिए
वही करना भी है आपको। किसी भी धर्म के हो, हिंदू बच्चे हो, मुसलमान बच्चे हो, विद्यालय की एक अलग नियम होती है और उसी के अनुसार आपको रहना भी है। कई बार घर पे हम जाते हैं विजिट करने के लिए। लास्ट टाइम भी मैं संतपुर में गया था। मैं देखा कि मेरे विद्यालय के बच्चे मेरे सामने झुकने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, आपके धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे पास शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, मैं पढ़ाने के लिए आपके लिए हूं। और एक छात्र होने के नाते आपका फर्ज है कि आप अपने शिक्षक के सामने झुके। और कोई भी धर्म ऐसी पाठ नहीं पढ़ाता है कि अपने गुरु के सामने नहीं झुकता है। यदि कोई धर्म ऐसे सिखाता है तो वो धर्म एक ढकोसला है। आपको अपने गुरु से सीखना होगा तो झुकना होगा। झुकने से सम्मान बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अपने मन में जो ये प्रवृत्ति आप लोग ला लिए हैं कि हम अपने गुरु का पैर नहीं झुकेंगे, पैर छूने से हमारे धर्म में कुछ अनहोनी हो जाएगा, तो ऐसी प्रवृत्ति अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप विद्यालय के साथ जुड़े हैं तो आपको पैर छूकर प्रणाम करना होगा, अपने शिक्षक के सामने झुकना होगा और सिर्फ भाईचारे की ही बात करनी होगी, इंसानियत की। हिंदू मुसलमान करना है तो फिर हमारे संस्थान को आपको छोड़ देना होगा। यहां पर मैं किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता हूं और ना ही धर्म के आधार पर आपसे बात करता हूं। मेरे लिए मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे हिंदी परिवार के बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी हिंदू परिवार के घर पे जाते हैं, किसी छोटे जाति वाले बच्चों के घर पे जाते हैं तो उनके गिलास में पानी नहीं पीते हैं। मुस्लिम समुदाय वाले परिवार के बच्चे के घर जाते हैं तो वहां पे उनके गिलास में, उनके प्लेट में नाश्ता नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं। हमारे मन में कभी ऐसे आता ही नहीं है कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। और एक गुरु के लिए कभी कोई जाति, कोई धर्म नहीं होती है। आप चाहे जिस समुदाय से हैं, आप सिर्फ मेरे बच्चे हैं और यही हमारा और आपका रिश्ता है। तो प्लीज सभी बच्चों से और सभी धर्मों के बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारी और आपकी जो रिश्ते हैं वही बरकरार रखिए। अपने आप को और हमें धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर नहीं बांटिए। आप सिर्फ एक विद्यालय के हिस्से हैं और सिर्फ हम एक टीचर्स है और आप स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है। और यदि इस रिलेशन को आप समझ गए तो फिर किसी भी रिश्ते को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हमें अपनी बॉन्डिंग किस तरह से और कहां तक लेके जानी है। जिस दिन आप अपना धर्म समझ जाएंगे, एक टीचर्स के प्रति जिंदगी की किसी भी मोड़ पे रहेंगे, आपके अंदर मान सम्मान और मेरे अंदर आपके प्रति लगाव और जुड़ाव सदैव बरकरार रहेगा। जैसे आज मेरे मन में अपने गुरुओं के प्रति है, आज के समय में मेरी हिम्मत नहीं है कि मेरे शिक्षक जा रहे हो तो हम खड़े हो जाए उनके सामने। कहीं वो बैठ के बात कर रहे तो बगल में हम बैठ जाए। तो संस्कार अपने आप अपने परिवार से, अपने विद्यालय से सीखा जाता है। यह बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। आपको अपने गुरु को किस तरह से प्राउड फील करवाना है, एक खुद आप निर्णय ले सकते हैं और उनको एहसास भी करा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।